गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। कल हमने दो लॉ पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, वो तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। दूसरा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो कहता है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट का मास होगा ना वो क्या रहेगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको देख के बताया था कि जो वाटर होता है, ठीक है, उसके मास का रेशियो क्या आता है, 1:8 होता है। और जब तक 1:8 नहीं बनेगा तब तक वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो पानी बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वाटर कब बनेगा, जब उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आया था कल, 1:8 आया था। तो कुछ इसकी लिमिटेशन थी जो आइसोटोप्स के केस में, और कुछ कंपाउंड ने डिफरेंट फॉर्मूला भी मतलब डिफरेंट कंपाउंड भी बने, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या था, सेम था। तो यहाँ पे क्या हो गई थी, दोनों की लिमिटेशन हो गई थी। ठीक है बेटा, आज हमारा जो तीसरा लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो बहुत आसान सा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या कहता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि भाई डिफरेंट कंपाउंड्स या सेम कंपाउंड्स हमारे पास हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी एक एटम्स का या किसी एक एलिमेंट का मास हमें क्या कर लेना है भाई, फिक्स कर लेना है। ठीक है, किसी एक एलिमेंट का या किसी एक एटम का क्या करना है, लेना है भाई, हमें मास फिक्स कर लेना है, या मास क्या कर लेना है, डेफिनेट करना है। ठीक है, और जो अगले वाले का जो रेशियो आएगा, ठीक है, अगले वाले जो एलिमेंट का रेशियो आएगा या अगले वाले जो एटम होगा उसका रेशियो आएगा, वो रेशियो या तो क्या आ सकता है, सेम आ सकता है भाई। ठीक है, वो रेशियो क्या आ सकता है, या तो सेम आ सकता है, या ये कह सकते हो क्या आएगा, वो एक होल नंबर रेशियो में आएगा, होल नंबर रेशियो में आएगा। क्लियर। क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट मान लीजिए आपस में कंबाइन होंगे, तो उनसे बनने वाले कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का रेशियो हमें क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, और दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो आएगा। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखो, समझो, अपने पास क्या है, कार्बन और एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है ना। यहाँ से क्या कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बन गया। एक कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसके मास का रेशियो कितना आया, 12। ठीक है, इसके मास का रेशियो कितना आया, 16। इसके मास का रेशियो कितना आया, 12। इसके मास का रेशियो आया 32। ठीक है, दोनों के मास का रेशियो आया। तो कहता है कि इसमें से एक एलिमेंट के मास का रेशियो क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो देखो, कार्बन का फिक्स कर लिया भाई, फिक्स नहीं होता तो हम इसको फिक्स कर लेते, फिक्स है तो कार्बन का रेशियो क्या हो गया, फिक्स हो गया। बच क्या गया, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया, 16:32। इसको कैंसिल करेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो आया, कितना आया, 1:2। एक क्या आया, सिंपल होल नंबर रेशियो आया। क्लियर हो गया ना बेटा। यहाँ से हमें क्या करना है, इस प्रकार से रेशियोज को सोल्व करना है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो इसका, मान लीजिए आपके पास एक सल्फर है और एक आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन है आपके पास बेटा। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन से एक एलिमेंट, एक कंपाउंड हमने बना लिया SO2, एक हमने बना लिया SO3। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी 32, 16 2 जा 32 हो गए। यहाँ पे 32, यहाँ पे कितना हो गया, 40। क्लियर। फिर क्या करना है कि एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स कर लेना है। देखो ये रेशियो फिक्स हो गया ना, सल्फर वाला रेशियो फिक्स हो गया, बचा क्या, 32:48।
62 जा 32, 63 जा 48। क्या आया रेशियो? 2:3। एक क्या आया? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आया। तो हमें क्या करना है बेटा, इसमें जो कंपाउंड रहेगा उसमें से किसी एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स करना पड़ेगा, और जो दूसरे एलिमेंट के जो मास का रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो आना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर रखी है, गलती आपसे हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आना क्या चाहिए? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको एक। अब हम नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एक होता है हमारा N2O, एक हो गया NO, एक हो गया N2O3, एक हो गया NO2, एक हो गया N2O5। ठीक है भाई, क्लियर हो गया नहीं? अब यहाँ से देखो बेटा, ये N2O2 कर लेता है, इसको N2O4 कर लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, अब देखो नाइट्रोजन के रेशियो की बात कर लें तो बेटा यहाँ पे कितना होगा? 28, यहाँ पे कितना हो गया? 14, यहाँ पे कितना हो गया? 28, यहाँ पे कितना हो गया? 28, यहाँ पे कितना हो गया? 28। ठीक है। ऑक्सीजन का रेशियो की हम बात कर लें तो देखो, ऑक्सीजन के रेशियो की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का रेशियो तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास किसका रेशियो नहीं है? हमारे पास किसका रेशियो नहीं है? हमारे पास ऑक्सीजन का देखो 16, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 16, यहाँ पे 16 × 48, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80। ठीक है। अब देखो भाई, क्या नहीं है हमारे पास? बताओ। ऑक्सीजन का रेशियो सेम नहीं है, किसी एक कंपाउंड का रेशियो तो सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बेटा 16, 16, 48, 64, क्या तो ऑक्सीजन का रेशियो सेम करो, ऑक्सीजन का रेशियो सेम नहीं हो सकता। देखो गड़बड़ क्या है हमारी कि भाई यहाँ पे देखो इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर क्या नहीं है? नाइट्रोजन का रेशियो सेम नहीं है। देखो इसमें 28 है, इसमें भी 28 है, 28 इसमें, 28 इसमें 28 नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रेशियो हो गया 28 और ये रेशियो हो गया 32। नाइट्रोजन का रेशियो देखो सभी में सेम आ गया या नहीं आ गया? नाइट्रोजन का रेशियो सभी में सेम आ गया, ठीक है। तो सेम वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या? ये रेशियो, तो ये 1, ये कितने पे कटेगा? 2 पे। ये कितने पे कटेगा? 3 पे। ये कितने पे कटेगा? 4 पे। और ये कितने पे कटेगा? 5 पे। तो 1:2:3:4:4:5 क्या आया? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आया। तो बेटा इसी में क्या करना है हमें? किसी एक कंपाउंड का, जो कंपाउंड आप बन रहे हो उसमें से किसी एक कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स कर लेना है, और फिक्स करने के बाद जो दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएगा। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया बेटा? याद क्या रखना है? सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 2 कंपाउंड जो बन रहे हैं आपके, ठीक है, उन कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स कर लेना है, ठीक है। एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स कर लेना। अगर फिक्स नहीं है ना बेटा तो फिक्स कर लो। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन थे, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। तो यहाँ से देखो कार्बन का रेशियो 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32। देखो कार्बन का रेशियो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? फिक्स नहीं होता तो भाई हम इसको फिक्स करते, तो यहाँ से रेशियो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब जो ऑक्सीजन का रेशियो आया 16:32, वो रेशियो क्या आया? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। क्या आता है? एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये सारे किसके गो एग्जाम्पल्स हो गए। तो बेटा इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव यही होता है, जब आप 2 कंपाउंड्स आपके बन रहे हैं, उन दोनों कंपाउंड्स बनने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? किसी एक एलिमेंट का रेशियो उनमें से फिक्स कर लेना होता है, और दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएगा। ये क्या कहता है? आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है, होप सो इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा
एक लॉ और होता है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो दूसरा जो लॉ होता है हमारा वो होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो ये भी बहुत अच्छा लॉ है भाई। इस लॉ में देखो क्या कहता है, ये कहता है कि रेशियो ऑफ मासेस टू एलिमेंट ए और बी। यहाँ पे क्या कहता है, ए और बी दो एलिमेंट हमने ले लिए, उनके मासेस का जो रेशियो आएगा, ठीक है, उसको क्या कहता है, कंबाइंड टू ए थर्ड एलिमेंट सी। कंबाइंड विद ए थर्ड एलिमेंट सी, और सी के जो मास का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सी के जो मास का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो क्या कहता है कि जब हम इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, तो इनके मासेस का रेशियो या तो क्या आएगा, सेम आएगा, या क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर आएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। देखो बेटा क्या है, समझो इसको। देखो इसमें कहता है कि कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तीन एलिमेंट्स है हमारे पास। देखो बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन से CH4 बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बना दिया। तो देखो बेटा इसमें तो आइदर सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इनका रेशियो हम निकाल लेंगे। इसके रेशियो को हम मास बाई मास क्या कर लो, फिक्स कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, तो वो क्या हो जाएगा 2:16, यानी कि 1:8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि वाटर का रेशियो कितना आया, 1:8 आया। यानी कि हमने क्या कर लिया, किसी तीसरे कंपाउंड का जो रेशियो था वो क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो अब हम इसको किसके साथ, इन दोनों के साथ कंबाइन करेंगे। तो कहता है कि इन दोनों का रेशियो या तो 1:8 आएगा या एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, CH4 हो गया, यहाँ पे हो गया CH2। तो ये हो गया 12 और 4, यहाँ पे हो गया 12 और 32, यहाँ से फिक्स हो गया। कितना बचा, 4:32, तो 1 और 8 कितना आया, 1:8। और ये भी क्या था, 1:8 था। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। ये कहता है कि रेशियो ऑफ मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन टू ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर ए सिंपल होल नंबर रेशियो या सेम होल नंबर रेशियो विच कंबाइन टू ए एंड बी। ठीक है, तो विच कंबाइन टू ए और बी। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि अपने पास तीन एलिमेंट थे, ठीक है, तीन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के जो मास का रेशियो था हमने उसको क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, और आइदर ए और बी का जो मास का रेशियो आया वो इस एलिमेंट के मास के रेशियो के या तो बराबर आएगा या इसके एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन करके लाना है। जो आपका क्वेश्चन होगा, आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, आपके पास एक एलिमेंट है सल्फर, आपके पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। तीन एलिमेंट हैं भाई आपके पास, और इन एलिमेंट का आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन निकाल के दिखाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।